इस हफ्ते हो रहा है स्टॉक मार्केट में आईपीओ की बारिश। बिकॉज एक नहीं दो नहीं बट पूरे 22 कंपनी लेके आ रही है अपना आईपीओ। ये सारी कंपनीज के आईपीओ का इशू साइज मिला के 5000 करोड़ है। तो अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना वेल्थ इंक्रीज करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे सब्सक्रिप्शन डेट, इशू साइज और क्या क्या देखना चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। तो अब बात करते हैं बड़े आईपीओ की। 22 आईपीओ में से 8 हैं बड़े आईपीओ है, बाकी 14 है एसएमई सेगमेंट के। सबसे बड़ा आईपीओ लेके आ रहा है सेसासाइट टेक्नोलॉजीज 833 करोड़ का। उसके बाद दूसरे नंबर पे है आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जिसका आईपीओ है 745 करोड़ का। और तीसरे नंबर पे है अटलांटा इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका आईपीओ साइज है 688 करोड़ का। बाकी भी बड़े आईपीओज हैं जैसे ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज 504 करोड़ का, सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस 490 करोड़ का, जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज 450 करोड़, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 409 करोड़ और लास्ट में जिन कुशल इंडस्ट्रीज 116 करोड़ का। तो अब हम बात करते हैं डेट्स की। ये सारे आईपीओ खुल रहे हैं सितंबर के लास्ट वीक में। 22 सितंबर को आ रहा है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ और गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। 23 सितंबर को खुल रहा है आनंद राठी, सेसासाइट टेक्नोलॉजीज, सोलर वर्ल्ड और जारो इंस्टीट्यूट का। ये सारे आईपीओ 25 सितंबर तक खुले रहेंगे। 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक खुला रहेगा ईपैक प्रीफैब का आईपीओ और 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक खुला रहेगा जिन कुशल इंडस्ट्रीज का आईपीओ। अगर आपको इनमें से किसी भी आईपीओस में इन्वेस्ट करना है तो अपने डेट्स कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। बात करते हैं एसएमई सेगमेंट की आईपीओस की तरफ क्योंकि मामला इधर भी काफ़ी गर्म है। प्राइम केबल इंडस्ट्रीज और सोवेक्स एडिबल्स लेके आ रहे अपना आईपीओ 22 सितंबर से 24 सितंबर के बीच। इंडिया रोहन एयरबोर्न इनोवेशंस, एक्ट फार्मा, ट्रू कलर्स, मैट्रिक जियो सोल्यूशन, एनएसबी बीपीओ सोल्यूशंस और इकोलाइन एग्जिम्स लेके आ रहे हैं अपना आईपीओ 23 से लेकर 25 सितंबर के बीच। सिस्टमैटिक इंडस्ट्रीज, जस्ट टू रियल फिनटेक और प्रारा टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं अपना आईपीओ 24 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक। टेलजे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है आईपीओ 25 से लेके 29 सितंबर तक। और फाइनली डीएसएम फ्रेश फूड्स लेके आ रहा है अपना आईपीओ 26 सितंबर से लेके 38 सितंबर तक। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इतने सारे आईपीओस क्यों आ रहे हैं साथ में। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका रीज़न है लिस्टिंग गेन्स, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि आईपीओ में उनका अलॉटमेंट हो और वो लिस्टिंग के बाद शेयर्स को प्रीमियम में सेल करके क्विक प्रॉफिट्स बना पाए। और दूसरा रीज़न है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो अभी भी नेट सेलर्स बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आईपीओ का मार्केट स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अभी तक 41,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फंड आईपीओ मार्केट से इकट्ठा हुआ है। ये दिखाता है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। बट ये एक कॉन्शियस का बात है क्योंकि जब इतने सारे आईपीओ साथ में आते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स बंट जाते हैं, डिमांड उतनी नहीं रहती और लिक्विडिटी के भी इश्यूज आते हैं। लिस्टिंग के बाद वॉलेटिलिटी और ओवरवैल्यूएशंस का भी खतरा रहता है। तो अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, लेकिन आप हाइप पे नहीं बल्कि कंपनी के फाइनेंशियल्स रीड कीजिए, एनालिसिस कीजिए और फिर ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए। धन्यवाद। Investments in securities are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.